हेलो दोस्तों, सफ़र कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है चुप्पी की सजा। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हम। शाम ढल रही थी, सूरज की आखिरी किरणें जब पुराने बरगद के पेड़ से छनकर खिड़की के शीशों पर गिरती तो एक अजीब सी उदासी कमरे में फैल जाती। यही समय था जब रमेश बाबू हमेशा चुपचाप बालकनी में बैठ जाते थे, हाथ में एक पुरानी डायरी और नजरों में कोई पुराना अधूरा सपना। रमेश बाबू 60 साल के रिटायर्ड स्कूल मास्टर, शांत स्वभाव के, अनुशासन प्रिय और शब्दों में बेहद कंजूस। उनकी पत्नी शीला देवी को गए 5 साल हो चुके थे और उनका इकलौता बेटा आदित्य अब मुंबई में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था। अच्छा कमाता था, लेकिन बात बस इतनी सी नहीं थी। रमेश बाबू और आदित्य के बीच कभी गहरी बात नहीं हुई थी। आदित्य जब छोटा था तब रमेश बाबू हमेशा उसके मार्क्स, डिसिप्लिन और फ्यूचर की चिंता करते रहते थे। उन्होंने कभी उसे गले नहीं लगाया, कभी प्यार से सर पर हाथ नहीं फेरा। उनके लिए अच्छा बेटा वही था जो अच्छे नंबर लाए, घर का नाम रोशन करे और गलतियों से दूर रहे। आदित्य ने भी कभी विरोध नहीं किया, जो कहा गया मान लिया। लेकिन बचपन में जब उसने पहली बार पेंटिंग बनाई थी तब वो पिता की तारीफ का इंतजार करता रह गया था। जब उसे पहली बार मंच पर बोलने का मौका मिला था तो वो चाहता था कि उसका पिता सामने बैठा हो, लेकिन रमेश बाबू उस दिन भी स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे। शब्दों की कमी ने रिश्ते को चुप्पियों की दीवारों से घेर लिया था। पापा, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, आदित्य ने फोन पर कहा। क्यों? रमेश बाबू ने हल्के आश्चर्य से पूछा। बस आपसे मिलना है, बहुत दिन हो गए। ठीक है, इतना कहकर रमेश बाबू ने फोन रखा। उनकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी, कोई उत्साह नहीं। लेकिन उसी रात उन्होंने अलमारी से आदित्य की पुरानी ड्राइंग निकाली जो अब मुरझा चुकी थी। उस दिन पहली बार रमेश बाबू की आंखें भीगी थी। आदित्य घर आया, उसके साथ उसकी पत्नी रीमा और 4 साल की बेटी आरोही भी थी। नमस्ते दादाजी, आरोही ने झट से रमेश बाबू के गले लगते हुए कहा। रमेश बाबू को समझ नहीं आया क्या करे। उन्होंने बस धीरे से उसके सिर पर हाथ रख दिया। वो स्पर्श पहली बार में भीतर तक हिला गया। रात को खाना खाते समय आदित्य ने कहा, पापा, मैं सोच रहा हूँ आपको अपने साथ मुंबई ले चलूं। वहां आपके लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। अकेले क्यों रहना? रमेश बाबू ने कुछ नहीं कहा। रीमा ने भी समझाया, पापा, आपकी देखभाल वहां अच्छे से हो पाएगी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। रमेश बाबू उठकर अपने कमरे में चले गए। जवाब नहीं दिया। रात के 2 बजे थे। आदित्य को प्यास लगी तो वो पानी लेने उठा। रास्ते में उसे रमेश बाबू के कमरे की हल्की रोशनी दिखी। उसने झांक कर देखा, पिता अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहे थे। उसकी आंखें अचानक चटक गईं। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। पापा, आप सोए नहीं? रमेश बाबू ने डायरी बंद कर दी और बोले, आदित्य, तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, कभी शिकायत भी नहीं की, क्यों? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद इसलिए क्योंकि आपको कभी सुनने की फुर्सत नहीं थी। मैं बस आपको खोना नहीं चाहता था पापा। रमेश बाबू की आंखें डगडगा गईं। मैंने तुम्हें हमेशा एक आदर्श बेटा बनाने की कोशिश की, लेकिन शायद एक अच्छा पिता बनने में चूक गया। आदित्य की भी आंखें भर आई। अब भी देर नहीं हुई है पापा, उसने धीरे से कहा। सुबह होते ही रमेश बाबू ने अपना सामान ट्रक किया।
उन्होंने अलमारी से डायरी निकाली और उसे आदित्य को थमा दी। यह क्या है पापा? मेरी चुप्पी की सजा, जो मैंने खुद को दी थी। हर उस दिन का लेखा जोखा, जब मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। आदित्य ने डायरी खोली, पहला पन्ना पढ़ते उसका गला रुक गया। आज आदित्य ने पहली बार पापा देखो मैंने ड्राइंग बनाई कहा। मैं स्कूल की फाइल में उलझा था, उसकी आंखों में चमक थी और मैंने कहा बाद में दिखाना। वो मुस्कुराया लेकिन आंखें बुझ गईं। मैंने वो मुस्कान छीन ली। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। मुंबई की एक बालकनी में अब एक बूढ़े आदमी की मुस्कुराहट बसती है। वो रोज सुबह अपनी पोती को स्कूल बस तक छोड़ने जाता है और शाम को उसको कहानियां सुनाता है। रमेश बाबू अब कम बोलते हैं, लेकिन अब जब भी बोलते हैं तो हर शब्द में प्यार होता है। उनकी चुप्पी अब सजा नहीं रही, अब वो संवाद बन गई। आदित्य की भी आंखें भर आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।